अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए अपनी लैंग्वेज बेहतर करने के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है जो कि सीखी जिससे इंग्लिश सीखना आसान है। हर टीचर अपनी अपनी राय रखता है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बुक जो हम खुद भी कोर्स अपने ऑनलाइन कोर्स में स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं और जो मैं समझता हूँ बहुत आसान है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है और जिसमें तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज के तमाम एलिमेंट्स को कवर अप किया गया है। वो कौन सी बुक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमने चॉइस जो करनी होती है वो दो बुक्स हैं बेस्ट इंग्लिश की जो इस टाइम पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। एक तो आप रेनन मार्टिन का नाम सुनते हैं, उसकी लोग अक्सर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और कर भी रहे होते हैं, और दूसरे नंबर पर आती है रेमंड मर्फे बुक जो इस टाइम मेरे सामने मौजूद है। ये इंग्लिश का 5th एडिशन है। ये मैं भी खोल कर भी आपको बताता हूँ और फिर मैं ये भी बताता हूँ उसका कंटेंट क्या है, क्यों है और कैसे बेस्ट है। तो रेमंड मर्फे की बुक है या फिर रेनन मार्टिन, ये दो टॉप पर बुक्स आती हैं। रेनन मार्टिन बुक जो है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि वो बहुत डीप है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डीप है। इतनी डीप है बल्कि जिसको कहा जाए अननेसेसरीली डीप है। इतनी ज़रूरत नहीं होती समझने के लिए, लेकिन उसको ज़्यादा डीप ले जाता है टॉपिक को। वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप कर लें तो बेस्ट है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है, लेकिन आम तौर पर जो हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी इंग्लिश जो अडॉप्ट करते हैं एज सेकंड लैंग्वेज, आप पंजाबी हैं, उर्दू हैं या कोई और ज़बान बोलने वाला है और उसके बाद आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो आपको सूट नहीं करती इतना डिटेल में जाना। ना ऐसा टेस्ट होता है, ना ऐसी प्रैक्टिस होती है, ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना डिटेल में पूछा जाता है। इसके बाद जो सेकंड बुक आती है वो रेमंड मर्फे है। रेमंड मर्फे भी कम कम्प्रिहेंसिव नहीं है, बहुत डिटेल में है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है। ये स्टूडेंट के लिए आसान कर कर कंटेंट बनाया गया है। यही बुक हम अपने ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। पहले मैं उनको अपनी कोर्स की बुक करवाता हूँ जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की है, वो बहुत आसान कर कर बनाई गई है, लेकिन वो जरा कह लेना जैसे देसी स्टाइल में बनाई गई है। उसके फिक्रे, एक्सरसाइजेज, उसको समझाने का तरीका, क्योंकि वो पाकिस्तान में लोगों ने पढ़नी है, तो वो हालांकि कंटेंट ऐसा ही लिया गया लेकिन वो जरा देसी स्टाइल में कर कर समझाई गई है। उसके भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और दिखा चुका हूँ कई वीडियोस में। मेरी बुक जो है इस टाइम वो मेरे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन आज जो हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे वो रेमंड मर्फे बुक का करेंगे कि वो क्यों बेस्ट है, इसको समझना कैसे आसान है और तरीका क्या है उसको समझने का। आए अब मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ। जी, ये बुक है रेमंड मर्फे, ये आपके सामने मौजूद है और ये 5th एडिशन है। यहाँ पर लिखा है 5th एडिशन। ये रेमंड मर्फे की बुक है। ये ग्रीन कलर में है। बाय द वे ये दो फॉर्मेट पे आपको मिलेगी, एक कलर कॉपी है और एक ब्लैक एंड वाइट है। मेरे पास इस टाइम जो मौजूद है ये ब्लैक एंड वाइट है। ये थोड़ी चीप है बहरहाल, क्योंकि मैंने तो उस पर रफ़ निशान लगाने होते हैं, इसलिए मेरे पास है। आप कलर कॉपी भी ले सकते हैं। ज़रा कंटेंट देखते हैं इसके। ये स्टार्ट हो रही है टेंसेस से। जैसा कि आपको पता है टेंसेस बेस है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो टेंसेस से स्टार्ट हो रहा है। पास्ट और प्रेजेंट के टेंसेस हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ से आप देखते जाएं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट है, फिर फ्यूचर में आप आ जाते हैं और इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स आगे स्टार्ट होते हैं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, एंड देन आगे आप चलते हैं तो फिर एक्सरसाइजेज दी गई हैं आपको। डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज हैं इसमें आपको नज़र आती हैं। ये आप देख सकते हैं इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, फिर क्वेश्चन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब ये टॉपिक के नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइजेज देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आगे देखते हैं तो वर्ब की टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर नाउन्स की टाइप्स हैं कि कौन कौन सी नाउन की टाइप्स इस्तेमाल होंगी, फिर क्लॉजेज हैं यहाँ पर, और फिर इसी तरीके से आप आगे चलते जाएँ और फिर कंजंक्शन और प्रपोजिशन जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। मैं रैंडमली आपको बुक का एक सर्वे करवाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से स्टूडेंट फ्रेंडली है। पहले आपको जैसे यूनिट 4 एक रैंडम एक है, उसमें आपको पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज है। इसमें पहले वो थोड़ा सा लेआउट देता है टॉपिक के हवाले से कि क्या है। जैसे यहाँ लिखा है वी यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म, आई एम वेटिंग और इट इज़ रेनिंग एटसेट्रा फॉर एक्शंस एंड हैपनिंग दैट हैव स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड। जो शुरू हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहा जाएगा। फिर वो नीचे उसके एग्जांपल्स देता है और सारा ये इस तरीके से सिंपल करके डिफाइन करता है। आगे जब वो एक्सरसाइज देता है वो बड़ी दिलचस्प होती हैं, वो बड़ी फ्रेंडली किस्म की होती हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आर यू हंग्री, डू यू वांट टू, और आगे ब्रैकेट में है यू वांट समथिंग टू ईट। अब वहाँ पर आपने क्वेश्चन टैग करने हैं, तो आपने जैसे यहाँ पर आगे आप देखें नंबर 3 है शी टोल्ड मी हर नेम बट आई। आगे आपने प्रेजेंट सिंपल की अगर एक्सरसाइज है या प्रेजेंट कंटिन्यूस के, तो ऊपर उसने लिखा हुआ है कि आपने इन्हीं दो क्वेश्चन और स्टेटमेंट के अंदर पुट करना है।
तो आपने नेगेटिव बनाना है तो मैंने लिख दिया आई डोंट नीड एनीथिंग और वट एवर, ये मैंने नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करते चले जाना है। फिर इसमें स्पोर्ट ली गई है डिफरेंट पिक्चर्स की, बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए पिक्चर्स डिफाइन की गई हैं, नीचे उनके आंसर आपने टैग करने हैं, उनके आंसर लिखने हैं, जो कि बड़ा आसान बन जाता है। अब अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये अब एक है विल और शेल की एक्सरसाइज है, मॉडल वर्ब्स, ये पेज यूनिट 21 है और पेज 42 है। यहाँ पर आप जब देखते हैं विल और शेल को पहले वो डिफाइन करता है अपनी वर्डिंग में करके, जैसे कि विल कहाँ पर इस्तेमाल होना है, शेल कहाँ पर इस्तेमाल होना है, वो बड़े आसान एग्जांपल्स के साथ डिफाइन करता है। फिर नीचे चलकर जब दो टॉपिक कवर अप हो जाते हैं तो उनका डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा, विल और शेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स अक्सर देखे होंगे। अब उसमें जो इंग्लिश होती है, मैं कोई ऑब्वियसली अपने घर से तो नहीं ला सकता, इंग्लिश तो वही है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, तो वो यहाँ से ही डिफरेंसेस सारे मैं क्रिएट करता हूँ, बस उसकी एग्जांपल्स आसान वर्डिंग में बना लेता हूँ खुद से। अदरवाइज यही बुक होती है, यही रेफरेंस होता है जो लिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली एक ऑथेंटिक रेफरेंस भी है। आगे चलकर देखते हैं तो ये इसी टॉपिक्स की एक्सरसाइजेज वो बनाता है। पहले आपको लेक्चर को पढ़ना है जो कि एक पेज पर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डीप नहीं है रैनर मार्टिन की तरह, उसके अंदर तो बहुत डिटेल होती है कि आप पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, सिंपल है, एक पेज के अंदर आपने पढ़ लिया और उसके बाद एक्सरसाइजेज में वो आपको सिंपल आपने उसका पुट करते रहना है। बाय द वे इन तमाम एक्सरसाइजेज का एंड पर करेक्ट आंसर भी मौजूद है, वो आप बाद में देख सकते हैं। आगे चलते हैं और रैंडम पेजेस निकालते हैं हम। अब जहाँ पर ये आ गया आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग, ये एक टॉपिक है कि जब आप किसी और से कोई एक्शन करवाना चाहते हैं तो क्या होता है। इस पर भी बाय द वे मैं वीडियो लेक्चर भी बना चुका हूं कि आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें। अब वो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक डिफाइन करेगा, ये ऐसे ऐसे होगा, बड़ी आसान इंग्लिश में। मैं नहीं समझता कोई बच्चा भी जो अंडर मैट्रिक क्लास है और उसको ये इंग्लिश समझना है, बहुत आसान इंग्लिश में डिफाइन करेगा और फिर अगले ही पेज पर एक सिंपल एक्सरसाइज दे देगा 10 से फिक्रों की, जो कि बहुत आसान है। आपने अगर ये पेज पढ़ लिया है सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू इन ऑर्डर टू सोल्व दिस एक्सरसाइज इफ़ यू हैव ऑलरेडी गोन थ्रू योर दिस पेज द प्रीवियस पेज। अगर ये आपने देख लिया है तो ये बहुत आसान है। इसी तरह आगे मैं रैंडम पेजेस निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बुक तो काफ़ी बड़ी है, ताकि मैं इसमें से रैंडम डिफाइन करूँ। अब ये है एज और एज का इस्तेमाल है, एज आई वॉकड, यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वो बता रहा है कि अगर आप कहते हैं जैसे ही मैं बाहर आया तो फिर क्या हुआ। अब वो यहाँ पर एग्जांपल देता है डिफरेंट, वी कैन यूज एज व्हेन टू थिंग्स हैपन्स टुगेदर एट द सेम टाइम। इस पर वीडियो लेक्चर मैं बना चुका हूँ, आपको यूट्यूब पर मिलेगा। मैं अक्सर लोग पूछते भी आप जो लेक्चर बनाते हैं उसका क्या रेफरेंस है, तो रेफरेंस ये बुक है, यहाँ से ही मैं करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल्स ज़रा खुद से क्रिएट कर लेता हूँ या एक्सप्लेनेशन। तो उसने ये बयान किया कि जब आप ऐसे एक्शन को डिफाइन करते हैं जो काम जैसे ही आपने किया दूसरे लम्हे में ये हो गया। अब एग्जाम्पल वो दे रहा है, एज आई वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट आई लुक्ड इन द शॉप विंडोज, जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने खिड़की की तरफ देखा। अब जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा मैंने उसे कॉल की, एज आई रीच्ड ऑफिस आई कॉल्ड हिम। तो इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं। फिर वो एक्सरसाइज देता है, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके आंसर सामने, इसको मैच करते चले जाना, जो कि एक बड़ी आसान आप स्कूल दौर से कर रहे होंगे उस किस्म की एक्सरसाइज है। आगे आए आप, मैं बिल्कुल एंड पर अगर आता हूँ तो ये कुछ प्रपोजिशन है जो फिक्स्ड है उनका इस्तेमाल कर रहा है। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आएगा, सस्पेक्टेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। इस पर भी मैं तमाम वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हमेशा ऑफ आना है। आपने इसको याद कर लेना। वो पहले सफ़े पर ये सारा बयान कर देता है कि ये तमाम चीज़ें हैं और फिर एक्सरसाइज दे देता है, ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लेनी होती है। सो बाय एंड लार्ज वी कैन से, और बाय द वे ये उसके करेक्ट आंसर हैं जो एंड पर दिए गए हैं। आपने अगर मैच करना हो तो बाद में आप ये देख सकते हैं, ये सारा इसमें मौजूद है। ओवरऑल इसके पेजेस हैं ऑलमोस्ट यू कैन से ये लास्ट पेज 375 या 376 पेजेस हैं इसके। और ओवरऑल ये इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन मे भी ये पाकिस्तान में 500 से 600 के अंदर इस टाइम अवेलेबल है। जो कलर्ड वर्जन है इसका वो आपको तकरीबन 1500 to 2000 में मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट बुक है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप ख़ुद से सीख सकते हैं तो आप घर में लेकर ये किताब परचेज़ कर लें और आप अपने इंग्लिश की तैयारी करें। 1 साल के अंदर आप अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर आप ख़ुद से नहीं सीख सकते तो हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में यही बुक आपको करवा रहे हैं, जो बेस्ट कोर्स है। मैं समझता हूँ 1-on-1 क्लास है, आपकी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होती है। आप हमारे पास ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने आ जाएँ,
आपको ये बुक भी करवाई जाएगी। और अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो इससे आसान वर्जन मेरी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है जो ज़रा देसी स्टाइल में बनाई गई है, आपको वो भी करवाई जाएगी। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास इंग्लिश सीखने का। थैंक यू वेरी मच।